दोस्तों, आपने दी वैम्पायर डायरीज का नाम तो सुना ही होगा। ये नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज में से एक है और वैम्पायर डायरीज का फैन बेस भी काफी तगड़ा है। तो इनके फैंस के लिए मैं लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे वैम्पायर डायरीज के स्पिन ऑफ लेगेसीज में बहुत सारे एरर्स हैं। वैम्पायर डायरीज फ्रेंचाइजी पिछले 13 सालों से काफी जबरदस्त चल रही है, लेकिन 13 साल के 3 शो और 17 सीजन्स के बीच कुछ एरर्स हैं जो हमें लेगेसीज में देखने को मिले। वैम्पायर डायरीज का स्पिन ऑफ शो द लेगेसीज मिस्टिक फॉल्स में ही हो रहा है, जहां पर वैम्पायर डायरीज हुई थी, और वो वैम्पायर डायरीज के काफी सालों बाद हो रहा है। लेकिन जैसे वैम्पायर डायरीज में वैम्पायर, विचेस और वेयरवुल्फ साथ में रहते थे कुछ रूल्स को फॉलो करके, अगर देखा जाए तो लेगेसीज में वैसा ही होना चाहिए, क्यों है ना। लेकिन लेगेसीज में पता नहीं उनके डायरेक्टर मेकर्स उन चीजों को भूल गए हैं या इग्नोर कर रहे हैं। मैं आपके सामने 10 चीजें लेकर आया हूं जो वैम्पायर डायरीज में हुई थी और वो लेगेसीज में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, यानी कि वो लेगेसीज में बिल्कुल अलग दिखाया गया है, बिल्कुल अलग तरीके से, जो कि कहीं भी सेंस नहीं बनाता है, एरर है वो एक। तो सीजन 5 के दौरान वैम्पायर डायरीज में ट्रैवलर्स एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया का मैजिक खत्म करने वाले थे। हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन वो एक हद तक कामयाब हो गए। वो मिस्टिक फॉल्स का जादू 2012 में लगभग खत्म कर चुके थे, जिसकी वजह से वहां ना विचेस के पास पावर्स थी और वहां के जितने भी वैम्पायर्स थे वो डेसिकेट होते जा रहे थे, यानी कि मरते जा रहे थे। लेकिन लेगेसीज में बताया जा रहा है कि एक सेबेस्टियन नाम का वैम्पायर सैल्वाटोर स्कूल में 1900 में ही दाब दिया गया था। अगर ऐसा है तो वो 2012 में ही खत्म हो जाना चाहिए था, जैसे कि और वैम्पायर्स खत्म हो रहे थे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये कहानी इस कहानी से कहीं मैच नहीं कर रही, ये साफ तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन है। अब जैसा कि वैम्पायर डायरीज में दिखाया गया था, जो अलारिक की पत्नी को उसके कवन के साथ मार दिया गया था उसकी वेडिंग ड्रेस में ही, लेकिन वैम्पायर डायरीज के शो ने उसका रोल वहीं खत्म नहीं किया था। उसे वापस से एक फ्लोरेंस नाम की वैम्पायर की आत्मा की मदद से वापस से जिंदा कर दिया गया था। लेकिन लेगेसीज में उसे वापस से रेजरेक्ट करके दिखाया गया है, वो भी उसी वेडिंग ड्रेस में, लाल खून से सनी वेडिंग ड्रेस में। ये दोनों सीन कहीं पर भी सेंस नहीं बनाते और ये यहाँ पर दोबारा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप वैम्पायर डायरीज के फैन हो तो आपको पता ही होगा कि प्रिजन वर्ल्ड उन विलेंस के लिए होता है जिन्हें मारा नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें प्रिजन वर्ल्ड में डाल दिया जाता है। लेकिन लेगेसीज में कुछ इसे अलग तरीके से दिखाया गया है। लेगेसीज में कोई भी बंदा, कोई भी वैम्पायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है या किसी को मारने लगता है तो अलारिक उसे उठाकर प्रिजन वर्ल्ड में डाल देता है। पर जितना आसान लेगेसीज में दिखाई गई प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, उतने ही मुश्किल प्रिजन वर्ल्ड के रूल्स भी हैं। लेकिन शायद लेगेसीज के मेकर्स अपने बनाए रूल्स खुद ही भूल गए हैं। जैसे कि प्रिजन वर्ल्ड का एक बहुत ही ज्यादा जरूरी रूल ये था कि जो प्रिजन वर्ल्ड होता था वो जेमिनी कवन के जो लीडर होता था उससे बाउंड होता था, और इसी वजह से तीनों वर्ल्ड लिजी और जोसी की लाइफ से बाउंड थे, क्योंकि वो ही आखिरी जेमिनी कवन के मेंबर्स बचे थे। पर लिजी की मौत की वजह से प्रिजन वर्ल्ड पर कुछ इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, जो कि नहीं पड़ा। आपने टाइलर का क्लाउस से सायर बॉन्ड तो देखा ही होगा। उस सायर बॉन्ड को तोड़ने के लिए टाइलर को कम से कम भी 100 बार वेयरवुल्फ से इंसान और इंसान से वेयरवुल्फ बनना पड़ा था, अपनी हड्डियों को तोड़ना पड़ा था, जिसके बाद ही वो सायर बॉन्ड ब्रेक कर पाया। और जो वैम्पायर्स होते हैं वो भी अपनी ह्यूमैनिटी को टर्न ऑफ करने के बाद ही सायर बॉन्ड तोड़ पाते हैं। लेकिन लेगेसीज में इस इतने मुश्किल प्रोसेस को बहुत ज्यादा आसान दिखाया गया। जब लिजी को अपना होप से सायर बॉन्ड तोड़ना था तो बस उसकी विल बहुत ज्यादा मजबूत है, इस वजह से उसने सायर बॉन्ड तोड़ दिया। उसे इतना आसान दिखाया गया, जो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि वैम्पायर डायरीज में तोड़ा गया सायर बॉन्ड एक बकवास थी और वो इतना मुश्किल भी नहीं है। आपने बोनी का मैजिक तो देखा ही होगा वैम्पायर डायरीज में, और आपने साथ में ये भी देखा होगा कि उसको मैजिक करने के बाद बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता था, जिसमें फिजिकल वीकनेस भी आती थी, किसी का सेक्रीफाइस भी होता था। लेकिन लेगेसीज में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है। उनके लिए मैजिक करना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन लेगेसीज में मैजिक करना बहुत ही ज्यादा आसान है और हर कोई डार्क मैजिक भी कर रहा है, बड़ी बड़ी स्पेल भी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसको कोई भी फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना नहीं करना पड़ रहा। मैजिक की तरह आफ्टर लाइफ भी एक ट्रिकी सब्जेक्ट है। कात्साई ने अपने मैजिक को यूज करके एक अदर साइड बनाई थी, यहाँ पर सुपरनेचुरल क्रिएचर्स मरने के बाद जाते हैं, और एक बहुत ही ज्यादा महान साइक केड ने हेल को बनाया था। लेकिन वैम्पायर डायरीज में हमने देखा कि इन दोनों के दोनों रियम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिसकी वजह से सुपरनेचुरल क्रिएचर्स या तो मरने के बाद पीस को प्राप्त करते थे और या फिर अनकॉन्शियस हो जाते थे, गहरी नींद में चले जाते थे। लेकिन लेगेसीज में इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को ही बदल दिया है। इसमें दिखाया गया है कि सुपरनेचुरल क्रिएचर्स को मरने के बाद अपने जितने भी लाइफ से रिलेटेड चीजें होती हैं उन्हें रिजोल्व करना पड़ता है, लोगों की मदद करनी पड़ती है, जिसके बाद उन्हें कॉइन्स मिलते हैं और उन कॉइन्स को उन्हें फेरी मैन को देना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें पीस मिलती है। ये कंसेप्ट
वैम्पायर डायरीज के कंसेप्ट से बिल्कुल मैच नहीं करता और इसलिए वैम्पायर डायरीज की स्टोरी से कॉन्ट्रडिक्ट करता है। वैम्पायर डायरीज में हमें रिपर का कंसेप्ट बताया गया था। रिपर वो होता है जो मारता चला जाता है, खून पीता चला जाता है, वो वैम्पायर जिसको कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वरना ये देखता है कि उसके सामने कौन है, बस वो सबको मारकर उसका खून पी जाता है। ये स्टेफन का सेंट्रल एलिमेंट भी था जिसमें वो अपनी डार्क इंपल्स से लड़ता रहता है, क्योंकि अगर वो उनसे नहीं लड़ेगा तो वो रिपर बन जाएगा और सभी इंसानों को मारकर उनका खून पी जाएगा और उसके लिए बहुत मुश्किल था ये सब कंट्रोल करना। लेकिन लेगेसीज में इसका उल्टा ही दिखाया गया है। लेगेसीज में दिखाया गया है कि रिपर का बुरा दिन भी जाता है तो भी वो अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है और बेवजह ऐसे मारकर लोगों का खून नहीं पीता, जो कि वैम्पायर डायरीज से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। वैम्पायर डायरीज में हमें एक कंसेप्ट बताया गया था साइफनर का। साइफनर वो भी होता है जिसके पास खुद का कोई जादू नहीं होता, वो अपने ओपोनेंट से जादू या फिर किसी ऑब्जेक्ट से जादू खींचता है और फिर उसका इस्तेमाल करता है, जिसका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल काई था। लेकिन लेगेसीज में इस कंसेप्ट को पूरा ही उल्टा कर दिया है। लेगेसीज में दिखाया गया है कि जो साइफनर्स होता है वो बस ऑब्जेक्ट के पीछे भागते रहते हैं जो उन्हें शक्ति दे, वो अपने ओपोनेंट से शक्ति नहीं ले पाते। लेकिन शायद शो के मेकर्स ये भूल गए हैं कि जो साइफनर होता है वो अपने ओपोनेंट में से शक्ति खींचकर उसका मैजिक बना सकता है और उसको इस्तेमाल कर सकता है। वैम्पायर डायरीज में दिखाया गया था कि वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स में कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज होती हैं जिनका वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि ज्यादा तेज भागना, दौड़ना, सुनना, देखना। अब ऐसे ही जो वेयरवुल्व्स होते हैं वो अपने कानों से बहुत दूर तक का सुन सकते हैं। लेकिन लेगेसीज में दिखाया गया है कि जो होप होती है वो लीजी और जोशी की बातें सुनने के लिए अपने वैम्पायर दोस्त रोमन की मदद लेती है, जबकि वो ये खुद भी कर सकती है, जिसकी वजह से व्यूवर्स कंफ्यूज हैं कि ये हो क्या रहा है। ये होप खुद भी कर सकती थी लेकिन वो कर क्यों नहीं रही है। शायद शो के मेकर्स भूल गए हैं उनके खुद के बनाए गए पावर जो उन्होंने वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स को दी हैं। अब आप लोगों ने वैम्पायर डायरीज में ह्यूमैनिटी टर्न ऑन टर्न ऑफ का कंसेप्ट तो देखा ही होगा। उसमें साफ साफ दिखाया गया था कि एक वैम्पायर जब अपनी ह्यूमैनिटी को टर्न ऑफ कर देता है उसके बाद उसे टर्न ऑन करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद उसे कुछ चीज फील होती है, तब जाके वो अपनी फीलिंग्स को टर्न ऑन करता है। लेकिन लेगेसीज में बिल्कुल ही उल्टा दिखाया गया। इसमें दिखाया गया है कि जोशी अपने डार्क मैजिक की वजह से किसी की भी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकती है। ये साफ साफ वैम्पायर डायरीज के कंसेप्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। अब पता नहीं क्यों शो के मेकर्स अपनी ही बनाई हुई चीजें क्यों भूल गए हैं। लेकिन आप एक बात मत भूलना, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।